क्लास 8th के बच्चों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी को मैथमेटिक्स की यूनिट 1 के ऑब्जेक्टिव का टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। आप इस यूट्यूब चैनल को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, आपको इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। इस यूट्यूब चैनल पर आपको इंग्लिश, मैथ और साइंस तीनों सब्जेक्ट की यूनिट मतलब सारे पार्ट्स के वीडियोस बना के बताए जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले यूनिट 1 मैथमेटिक्स क्लास 8 का। तो यहाँ हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p अपॉन q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे सभी नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं वो सभी नंबर कहलाते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। और q की वैल्यू 0 नहीं होती है, आपको बताई दिया है। A number of the form p upon q is said to be a rational number। जैसा कि ऊपर आपको दिखाया गया है कि रेशनल नंबर तभी होगा जो p अपॉन q की फॉर्म में हो जब p और q इंटीजर और q की वैल्यू 0 ना हो। तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। अगला, द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन 3 अपॉन 8 प्लस माइनस 5 अपॉन 7 इक्वल माइनस 19 अपॉन 60 सोर्स, ये क्या शो करती है? रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्योंकि एडिशन का साइन है और रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इक्वल रेशनल नंबर आ रहा है, तो फिर ये रेशनल नंबर अंडर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, एडिशन में क्लोज होते हैं। रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन से भी रेशनल नंबर ही आता है। रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये भी ठीक है, लेकिन डी ऑप्शन रेशनल नंबर डिवीजन के अंडर क्लोज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि कभी भी 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो ये नॉट डिफाइंड आता है, और नॉट डिफाइंड का मतलब है कि ये रेशनल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो लास्ट स्टेटमेंट गलत है। -3 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 7 इक्वल 1 अपॉन 7 प्लस -3 अपॉन 8 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ आप देखिए जो कंडीशन बन रही है यहाँ पर वो है a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। ओके, ये इसमें फॉर्म है। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव, इस कंडीशन को कम्यूटेटिव भी कहते हैं, तो इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दूसरे में रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, क्लोज्ड का तो ये कंडीशन नहीं है। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी नहीं है ये, तो ये पहला ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटेड अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएट में क्या करते हैं हम, और अंडर मल्टीप्लिकेशन पूछा है तो इस फॉर्म में होना चाहिए। अंडर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो a इंटू बी इंटू सी इक्वल होगा a इंटू बी इंटू सी। अब फॉर्म देख लो कौन सा इससे रियलिस्टिक है। 2/3 माइनस 6/7 3/5, 2/3 माइनस 6/7 3/5। तो पहला ये देखिए, सीक्वेंस देखना आपको, ये पहले नंबर पर लिखा है, ये भी पहले नंबर पर लिखा है। सेकंड पर है तो ये भी सेकंड पर है, ये थर्ड नंबर पर है, ये थर्ड प्लेस पर है ना। तो और सिर्फ ब्रैकेट का प्लेसिंग चेंज किया है, बाकी में आप देखोगे यहाँ -6/7 लिखा है लेकिन यहाँ पीछे लिख दिया। यहाँ 2/3 यहाँ पर लिखा हुआ है पहले और यहाँ लिख दिया, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल
सही है। 7th क्वेश्चन, जीरो इज, जीरो क्या है? द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, द आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, द आइडेंटिटी फॉर डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। तो पहला है द आइडेंटिटी फॉर एडिशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी नंबर ले लीजिए, उसमें आप जीरो ऐड कीजिए या जीरो में कोई भी नंबर ऐड कीजिए, दोनों ही केस में नंबर जो ऐड हो रहा है वही आंसर में आएगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं आइडेंटिटी फॉर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में वन होता है, जैसे पूछा है द आइडेंटिटी ऑफ फॉर एडिशन, ये नहीं है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है। द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रेशनल नंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर में आप वन से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वन को आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। द एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो एडिटिव इनवर्स जब निकालते हैं तो उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह 7/9 आंसर आया, 7/19। तो बी ऑप्शन इसका सही है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिर्फ नंबर को चेंज करते हैं, पलटते हैं। जैसे -1/3 है तो पलट कर -3 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका इन्वर्स है। जैसे 2/5 है तो पलट कर 5/2 हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में साइन का तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, इसलिए यदि नंबर माइनस में है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव नंबर भी माइनस में होगा, और नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, x प्लस जीरो, जीरो प्लस एक्स इक्वल एक्स, ये अभी मैंने बताया था। x हम किसी में जीरो ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। तो यह है आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। टू गेट द प्रोडक्ट वन वी मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को हम उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। क्यों? क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 8/21 में किसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हुआ 21/8। तो ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। अगला, माइनस ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज एक्स, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका इनवर्स क्या होगा? सबसे पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 7 1 जा 7, -8/7 हो जाएगा, -8/7। अब देखते हैं इसका इनवर्स क्या होगा। तो इसका इनवर्स होगा -7/8। तो -7/8 है आपका डी ऑप्शन, क्योंकि माइनस ऊपर हो या नीचे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी ऑप्शन सही है। x be any rational number then x plus 0 is equal to x, क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर में हम जीरो ऐड कर देते हैं तो नंबर आ जाता है आंसर में। तो x में जब जीरो ऐड करोगे तो x ही आंसर रहेगा। द रेसिप्रोकल ऑफ वन, वन का रेसिप्रोकल 1 होता है, क्योंकि 1 को आप इन्वर्स कर रिवर्स करोगे, पलटोगे तो 1 आंसर आएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1, 1 का -1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहेगा। द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। क्यों? क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3/0, तो इसका रेसिप्रोकल बना 0/3, 0 उल्टा लिखते हैं हम। जैसे मैंने नंबर लिखा है 0/1 या 3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा आंसर? 3/0।
और किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 होता नहीं है, इसलिए नॉट डिफाइंड हो गया। द रेसिप्रोकल ऑफ एनी रेशनल नंबर p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा जबकि q की वैल्यू 0 नहीं है? तो आंसर है इसका q अपॉन p। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि p की वैल्यू भी 0 नहीं है, ठीक है। If y with the reciprocal of rational number x, then the reciprocal of y is 1 upon x. Y be the reciprocal of rational number x, तो x का रेसिप्रोकल है, x है ना वो, y रेसिप्रोकल है x का, ठीक है। तो हम ऐसे लिख देते हैं, चलिए y इक्वल हुआ 1 अपॉन एक्स। देन रेसिप्रोकल ऑफ y, y का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो x आ जाएगा, पलट देंगे, x का y होगा तो y का x हो जाएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर इज, इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 अपॉन कितना हुआ, 8 3 से 24, 8 1 जो 104। अब इसको पलटेंगे तो आ जाएगा 104 अपॉन 21, क्योंकि हमें रेसिप्रोकल निकालना था। तो यहाँ आंसर हुआ ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? अंडर मल्टीप्लिकेशन पूछा है, ओवर एडिशन। तो जैसे मान लीजिए ए नंबर है और बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो a इंटू बी हो जाएगा और प्लस का साइन आ जाएगा, फिर a इंटू सी हो जाएगा। इट्स मीन्स हमें a का मल्टीप्लाई b में करना है और a का मल्टीप्लाई फिर c में भी करना है। तो अब हम देखते हैं -1/4 या एडिशन का साइन है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें भी, ठीक है, a सही है। तो a ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स वी कैन फाइंड, दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम कितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं? तो इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स। x plus y upon 2 is a rational number between x and y. Which of the following statement is always true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है? x minus y upon 2 is a rational number between x and y, गलत है। ये बिल्कुल भी सही है, अभी अभी इससे पहले क्वेश्चन में सॉल्व भी किया है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ईएमएस में इंग्लिश मैथ साइंस क्लासेस में आपका ये मैथ का वीडियो था। इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।